क्या आप अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं? आप हमेशा सोचते रहते हैं कि जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। हमेशा ज़िंदगी को ही दोष देते रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी ही खराब है, मुझे मेरी ज़िंदगी से मिला ही क्या है, मेरी तो ज़िंदगी ही खराब हो गई, मुझे ज़िंदगी ने कुछ दिया ही नहीं है। हमेशा रोते रहते हो, गिड़गिड़ाते रहते हो, ज़िंदगी से भीख मांगते रहते हो। मेरी एक बात ध्यान से सुनो। क्या ज़िंदगी ने ठेका ले रखा है आपका कि आप जो चाहो वो आपको मिल जाए? आप जो भी सोचो वो आपको सब आसानी से मिल जाए? क्या ज़िंदगी ने ठेका ले रखा है आपका? खुद सेल्फ डिपेंड बनिए, पावरफुल बनिए, हाई थिंक रखिए। जो आप सोचते हो वो आप खुद करने की सोचिए। किसी और के मत्थे क्यों पड़ते हो? आपकी ख्वाहिशें, आपकी ज़रूरतें, आपकी आवश्यकताएं, सब कुछ आपका। तो ज़िंदगी ही क्यों करें जब आपकी आवश्यकताएं हैं, आपकी सोच है हमको ये चाहिए वो चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती किसकी है? आपकी ना, कि आप अपने सपनों को पूरा करो। क्योंकि सपने आप देख रहे हो ना, ज़िंदगी नहीं देख रही है, आप देख रहे हो। तो आप पूरा करिए उन सपनों को और ठानिए कि जो हम सोच रहे हैं कि हमको ये मिल जाए, हम वो कर लें। तो आप खुद ही करोगे। आप खुद सेल्फ डिपेंड बनिए और खुद पर भरोसा करिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और आप वो एक दिन करके भी दिखाएंगे। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो ऊपर वाले पर भरोसा है ना, तो आप उतना ही कर पाएंगे जितना आपकी तकदीर में लिखा है। लेकिन अगर भरोसा खुद पर है ना, तो आप वो कर जाओगे जो ईश्वर भी लिखने पर मजबूर हो जाएगा। आपकी तकदीर वैसे ही लिखेगा। और एक चीज़ और, आप अपनी थिंक को ना हमेशा ऊंचा रखिए, हमेशा अच्छा सोचिए, कभी भी नेगेटिव सोचिए ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। जब आप अच्छा सोचोगे ना तो आपके साथ अच्छा होगा भी। मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बता रही हूँ, अरुणिमा सिन्हा की है। वो लड़की जो लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, उस लड़की को कुछ गुंडे ट्रेन में छेड़ते हैं। किस लिए? चैन के लिए। उसने सोने की चैन पहन रखी थी। तो वो लड़की उसका विरोध करती है, जिससे वो दरिंदे उस लड़की को चलती ट्रेन से फेंक देते हैं। और उसी डायरेक्शन से एक ट्रेन आ रही थी जो उस बेचारी लड़की का पैर को चकनाचूर करते हुए चली गई। और जब सुबह हुई तो गांव वाले देखते हैं तो उस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। कुछ टाइम बाद मीडिया वाले आते हैं, उसको एक अच्छे हॉस्पिटल पर पहुंचाते हैं और उसका अच्छा इलाज करवाते हैं। उसका बायां पैर कट चुका था, कुछ थोड़े मोड़े जो कटे हुए पार्ट्स होते हैं ना, थोड़े जो, तो वो उसके लगे हुए थे। डॉक्टर ने उसको कह दिया कि आपका बायां पैर काटना पड़ेगा। उस लड़की के हौसला देखिए। वो लड़की कहती है कि आप काट दीजिए, और वो भी आप मुझे बगैर इंजेक्शन लगाए बेहोशी का। और वो लड़की उसी बिस्तर पर उसी टाइम पर लेटे लेटे ये सोचती कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। उस लड़की की हिम्मत देखिए, उस लड़की की सोच देखिए कि उसने ये सोच कभी यहाँ नहीं लाई कि मेरा तो एक पैर ही नहीं है तो मैं तो कभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। उसका थिंक देखिए, जो उस कंडीशन में भी उसका ये थिंक हमेशा पॉजिटिव रहा। और वो लड़की एक दिन
जो वो सोची थी वो करके भी दिखाई। हाँ, उसने माउंट एवरेस्ट जैसी चोटी को फतेह किया। वो विश्व की सबसे पहली लेडी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उसने, माउंट एवरेस्ट की चोटी को पार किया है। जो लोग उससे कहते थे कि अरुणिमा सिन्हा तुम अपनी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम्हारा एक पैर ही नहीं है, तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकती हो, लेकिन वो लड़की कभी भी हार नहीं मानी और उसने एक पैर से, दूसरे पैर में उसका कृत्रिम पैर था, उसने कभी हार नहीं मानी और वो एक दिन माउंट एवरेस्ट की चोटी को पार कर वहाँ पर झंडा लहराया। गर्व है उस पर, उसकी थिंक पर, उसके हौसलों पर, कि जानते हुए भी कि वो विकलांग है, वो कभी हार नहीं मानी। कहते हैं कि अगर इंसान माइंड से विकलांग ना हो तो वो दुनिया की हर ऊंचाई को पार कर सकता है, वो दुनिया की हर उस सफलता को, वो दुनिया की हर उस कठिनाई को पार कर सकता है जो वह चाहता है। अगर आप माइंड से विकलांग नहीं है तो, और अगर आप माइंड से विकलांग है ना तो आपका पूरा शरीर भी सही हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो। जब आप अच्छा सोचोगे ना, जो आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। तो जब आपकी सोच अच्छी होगी तो आप अच्छा करोगे भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। बाय।